भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन के नेतृत्व में आरबीआई ने तिमाही मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की है, जिसमें रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया और इस फैसले के बाद ब्याज दरों के बढ़ने की आशंका है, जिससे लोन महंगा हो सकता है। रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद शेयर बाजार में मायूसी छा गई है और सेंसेक्स 350 अंकों के साथ लगातार नीचे गिर गया है। इस बीच आपको हम बता दें कि आरबीआई ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जिस वजह से अब हर चीज महंगी होगी। घर खरीदना महंगा होगा, लोन लेना महंगा होगा, चाहे वो कार लोन ले या होम लोन ले। इसके अलावा तमाम तरह के लोन लेना आपके लिए महंगा होगा। साथ ही साथ इस खबर के सामने आने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई है। सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट हुई है। नए आरबीआई गवर्नर से उम्मीदें ये थी आम जनता को कुछ राहत उन्हें दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। नई मौद्रिक नीति पेश हुई है और उसमें एक और बड़ा झटका आम आदमी को लगा है। आरबीआई की तिमाही क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया गया है। आरबीआई की कर्ज नीति के ऐलान के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। 0.25% इजाफा किया गया है ब्याज दरों में, जिससे अब इससे जुड़े तमाम चीजें महंगी होंगी। होम लोन और कार लोन महंगा हो सकता है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से बता दें कि आपका होम लोन महंगा हो जाएगा। नई मौद्रिक नीति के मुताबिक आपका कार लोन महंगा हो जाएगा, आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। ये वो 3 चीजें हैं जिस पर सीधे अटैक होगा और इस अटैक का जो खामियाजा है वो आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन के नेतृत्व में केंद्रीय बैंक ने आज अपनी पहली मौद्रिक नीति की समीक्षा की है, जिसमें रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इस फैसले के बाद ब्याज दरों के बढ़ने की आशंका है, जिससे लोन महंगा हो सकता है। रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद शेयर बाजारों में मायूसी छा गई है। हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष, फिलहाल बताइए नई मौद्रिक नीति कैसी है? जी देखिए प्रीति, अभी जो रघुराम राजन जो 4 सितंबर को नए गवर्नर बनाए गए आरबीआई के, उनका ये पहली कर्ज नीति की समीक्षा थी और उन्होंने जो ऐलान किया, जाहिर तौर पर बाजार बेहद मायूस है। पूरा फाइनेंशियल मार्केट जो है, उद्योग जगत से लेकर आम लोग, सभी लोग मायूस है। सबको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं रघुराम राजन जो लगातार मांग हो रही थी कि वो कर्ज को सस्ता करेंगे, न केवल सरकार ने उनको संकेत दिए थे, उद्योग जगत ने भी इस बात की मांग की थी, लेकिन सबकी मांग को ठुकराते हुए राजन ने 1/4% रेपो रेट बढ़ा दिया। यानी प्रीति, यहां से महंगी ईएमआई हो, जो भी नए ग्राहक जो कर्ज लेना चाहते हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, सभी लोन महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग पहले से लोन ले चुके हैं प्रीति, उनकी भी ईएमआई जो है बढ़ जाएगी। जाहिर तौर पर लोगों के लिए बुरी खबर है। महंगाई एक तरफ परेशान कर रही है और शायद आरबीआई भी ये तरफ दे रहा है कि महंगाई इस समय जो है वो विस्फोटक है। मैं बता दूं आपको, 16 तारीख को जो महंगाई दर के आंकड़े आए हैं प्रीति, फूड इन्फ्लेशन 18% से ऊपर है। महंगाई दर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में वो 6% से ऊपर है। तो यही जो 2 आंकड़े थे वो आरबीआई को इसने मजबूर किया कि वो कर्ज सस्ता न करे। आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में भी प्रीति ये बात कही है कि महंगाई इस समय विस्फोटक है, चिंताजनक है और ये सही समय नहीं आया है कि वो कर्ज सस्ता करे। तो जाहिर तौर पर एक तरफ महंगाई लोगों को सता रही है, अब महंगी ईएमआई भी सताएगी प्रीति। इसके अलावा रघुराम राजन के सामने एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो। ये चुनौती साथ में थी और नई मौद्रिक नीति लोगों के लिए मुसीबत है। इनको जोड़कर आप कैसे देखते हैं मनीष? जी देखिए प्रीति, जिस दिन रघुराम राजन ने चार्ज लिया, उन्होंने जो कुछ भी फैसले किए उसके बाद देखिए करीब 68 रुपए के ऊपर रुपया जो है वो ट्रेड कर रहा था डॉलर के मुकाबले। इतना कमजोर हो चुका था कि वो 69-70 के करीब जा पहुंचा था। लेकिन आज की तारीख में कल हमने देखा कि 62 रुपए के भी नीचे आ गया। जाहिर तौर पर रघुराम राजन ने जो कुछ भी इन दिनों हाल में जो फैसले लिए, उसका बाजार पर सकारात्मक असर पड़ा। लेकिन क्योंकि कर्ज नीति थी, ये बहुत बड़ा फैसला था उनका, वो फिलहाल मानते हैं कि महंगाई पर काबू पाया जाना वो इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। प्याज की कीमतें करीब 80-90 रुपए प्रति किलो जा चुकी है। खाद्यान्न जो कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये तमाम जो फैसले थे, आरबीआई को इस समय रघुराम राजन इस स्थिति में नहीं थे कि वो कर्ज सस्ता कर सके। और जाहिर तौर पर उनके लिए उनकी जो पहली चुनौती थी, उनकी चुनौती है कि महंगाई किसी तरीके से कम हो, उसके बाद ही वो ब्याज दर को सस्ता करने पर विचार करेंगे। हालांकि प्रीति, बाजार से लेकर शेयर बाजार से लेकर उद्योग जगत सभी कोई मायूस है इस खबर को लेकर। मौद्रिक नीति के ऐलान के साथ ही महंगाई दर का भी मैं यहाँ मनीष जिक्र करना चाहूंगी। अगस्त महीने में 6.1 महंगाई दर थी, लेकिन अगर हम मौद्रिक नीति की समीक्षा की बात करें तो महंगाई दर और इसके बीच साधारण भाषा में दर्शकों को समझाइए क्या मतलब निकलता है।
जी देखिए, आरबीआई लगातार इस बात को कहता है कि जहां तक महंगाई, और आपने ये सवाल पूछा, महंगाई इस समय महंगाई दर काफी ज्यादा है। आरबीआई को भी अनुमान है, और आरबीआई को अनुमान है, सरकार को अनुमान है कि अच्छे मानसून, अगर मानसून जिस तरीके से हमने देखा कि देश भर में मानसून बहुत बेहतर हुआ है, उनको लग रहा है कि मानसून अगर अच्छा होता है, जिस तरीके के संकेत है, इसके बाद खरीफ फसल हो चाहे रबी फसल हो, इन सभी की पैदावार अच्छी बढ़ेगी, उसके बाद बाजार में सप्लाई बढ़ेगा, तो जाहिर तौर पर महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। अगर इस वक्त अगर सीआरआर में, अगर हम क्रेडिट कैश रिजर्व रेशियो की बात करें, सीआरआर में अगर आरबीआई कटौती करता तो